आज की रेसिपी बहुत ही मस्त और मज़ेदार होने वाली है, जिसे खा कर के ना घर में सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। और आप देखेंगे तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएँगे। तो बनाने में भी बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना कि मुश्किल चीज़ें हम देख कर के घबरा जाते हैं पहले ही कि भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बनाना तो आसान है ही, साथ-साथ स्वाद भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है इसे बनाने के लिए चना दाल। तो चना दाल को यहाँ पे मैंने रात भर के लिए भिगो करके रख दिया था और आप 7 से 8 घंटे के लिए भी रख देंगे ना, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये फूल जाएगा। क्योंकि सर्दियों में ना कोई चीज़ आप भिगोएँगे, फुलाएँगे तो वो थोड़ा लेट से फूलता है। लेकिन गर्मियों में अगर आप भिगो देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाता है। और चना दाल को थोड़ा-सा भीगने में टाइम लगता है, जैसा कि मूँग दाल को अगर आप डालेंगे तो जल्दी फूल जाता है। तो चना दाल को मैंने तो रात भर के लिए रख दिया था इसे और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको अच्छी तरह पहले तो धो लिया है मैंने और इसका पानी निकाल दिया है। और अब यहाँ पे ले लेती हूँ मिक्सी जार में। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और एक हरी मिर्च ली है। इन सबको काट लिया है और 2-3 चम्मच पानी बस डालेंगे अभी और डाल करके चलिए इसे पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए हमें ना इसे एकदम बारीक पीसना है, मोटा नहीं रखना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें इसे दरदरा नहीं पीसना है, हमें इसे अच्छी तरह बारीक पीसना है। और आपको लगता है कि 1-2 चम्मच और पानी की ज़रूरत है, तो आप 1-2 चम्मच और पानी डाल करके इसे अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना लीजिए। और ये देखिए पिस गया है और ये एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है मैंने। और अब जो थोड़ा-सा लगा हुआ है ना जार में, उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल करके उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे एक बार फेंट लेते हैं अच्छी तरह। फेंटेंगे ना तो ये बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा फेंट लिया है और डाल लिया है इसमें स्वादानुसार नमक। नमक डाल करके भी इसे मिक्स कर लेते हैं। और आप इस स्टेज पे चाहें तो थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पे 2-3 चुटकी हल्दी डाल लीजिए, जिससे कलर इसका थोड़ा ब्राइट आ जाएगा। लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है। तो अब चलिए ले लेते हैं 2 कटोरी इस तरह और कटोरी को थोड़ा-सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं। तो 1-1 चम्मच तेल डाल करके अच्छे से इन्हें ग्रीस कर लेना है। ब्रश में ही मैंने हल्का-हल्का तेल लगा लिया है, लगा करके इसी से इन्हें ग्रीस कर लिया है। तो हमारी ये भी तैयारी हो गई है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी तैयारी हम करके रखेंगे। और अब यहाँ दाल में दाल के पेस्ट में डाल लेते हैं आधा सैशे इनो। तो आधा सैशे ही मैंने डाला है, पूरा पैकेट नहीं डाला है। और 2-3 चम्मच पानी डाल लिया है और 2 चम्मच पानी डाल करके इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और जब आप इनो डाल लें ना तो बहुत ज़्यादा आपको फेंटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनो डालने पे इसमें एयर बनता है और जब आप बहुत ज़्यादा फेंट देंगे ना तो फिर उसका एयर निकल जाता है। इसलिए एकदम हल्के हाथों से इनो डाल करके आपको मिक्स करना है। और अब ग्रीस किए हुए कटोरी में मैं इसे ले लेती हूँ। तो देख लेते हैं हमारा पेस्ट इतना है कि मैं सोच रही हूँ कि इसे सिर्फ 2 कटोरी में ही डाल करके कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 कटोरी मैंने दाल भीगने के लिए रखा था, इसी कटोरी से थोड़ा-सा इस तरह टैप-टैप कर लेते हैं
ताकि बराबर से अच्छे से ये इक्वल बैठ जाए। तो हम बना रहे हैं ढोकला कटोरी चाट। तो आपको इसमें ढोकला का भी मज़ा आएगा और चाट का भी मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने उससे थोड़ी छोटी कटोरी ली है और इसका पिछला हिस्सा मैंने इस तरह ग्रीस कर दिया है। तो उसमें मैंने कटोरी को अंदर से ग्रीस किया है और यहाँ मैंने कटोरी को बाहर से ऑयलिंग कर ली है और अब सेंटर में इस तरह इसे बैठा लेंगे। तो दोनों कटोरियों में चलिए सेट कर लेते हैं। एकदम सेंटर में आपको अच्छे से धीरे-धीरे करके और एकदम नीचे तक आपको अपनी कटोरियों को नहीं ले जाना है। थोड़ा-सा आपको नीचे की तरफ सतह रखना है। नहीं तो एकदम नीचे तक ले जाएँगे तो नीचे का हिस्सा फिर खराब हो जाएगा। और अब यहाँ पानी को उबलने के लिए रख दिया है। इस पे एक जाली का प्लेट लगा लिया है और इसके ऊपर रख लेती हूँ अपने कटोरियों को। ढक लेते हैं इसे और ढक करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे ही मैंने इसे रखा है। एक बार खोल करके देख लेते हैं। तो खोल करके एक बार ना नाइफ आप इंसर्ट करके देख लीजिए कि नीचे तक ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए थोड़ा-सा नीचे लग रहा है ना, तो मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा बस कसर इसमें बाकी है। 2 से 3 मिनट बाद इसे फिर से खोल करके चेक कर लेती हूँ। तो अब ये हो गया है, नाइफ इसका बिल्कुल क्लीन आया था और अब यहाँ पे इसे निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह हमें इसे ठंडा कर लेना है और ठंडा करने से पहले ही आप चाहें तो ऊपर वाले कटोरी को थोड़ा-सा टर्न कर लीजिए और टर्न करके निकाल लीजिए। ये देखिए, कितना ईज़िली निकल गया और बीच में कितना अच्छा हमारा कटोरी बन कर के तैयार हुआ है। ये देखिए और अब इसे अच्छी तरह ठंडा कर लेना है हमें। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए चाट बना लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं ढोकला कटोरी चाट। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने खीरा, खीरा को बारीक-बारीक काट लिया है, टमाटर ले लिया है एक प्याज ले लिया है, सारी चीज़ों को बारीक-बारीक काट लिया है। तो बहुत ही हेल्दी बनने वाली है हमारी रेसिपी। और यहाँ पे कच्चा आम लिया है आधा टुकड़ा। तो आप पीला-पीला आपको दिख रहा है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पक गया है। मैं लेकर के आई थी ना और ये रखा हुआ था तो पीला हो गया है, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल खट्टा है। मैंने अभी टेस्ट करके इसे देख लिया है। और मूँग जिसको मैंने स्प्राउट बना कर के रखा है, वो ले लिया है 1 मुट्ठी। हरी मिर्च डाल ली है क्योंकि चाट है तो चटपटा होना ज़रूरी है। और डाल लिया है यहाँ पे काला नमक स्वादानुसार और चाट मसाला 1 चम्मच। और डाल लेते हैं नींबू का रस, जो कि इसके बिना तो हमारा चाट बिल्कुल अधूरा रहता है। तो इसका डालना बिल्कुल ज़रूरी है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा आम खट्टा-खट्टा है, नींबू है, तो चाट तो हमारा ऑलरेडी एकदम चटपटा होने वाला है। और हमने ऊपर से चाट मसाला भी डाल लिया है। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और मिक्स करके यहाँ पे आप थोड़ा-सा चाहे तो टेस्ट कर लें, नमक, खट्टा, आपको जो चीज़ भी कम लगे, आप उसे यहाँ पे डाल लीजिए। तो चलिए, अब चलते हैं अपनी कटोरी की तरफ। अब कटोरी हमारा ठंडा हो गया है बिल्कुल और यहाँ पे अब कटोरियों को निकालना है। तो हल्के-हल्के नाइफ से साइड-साइड से आप पहले इन्हें हटा लीजिए। और बिल्कुल ईज़िली निकल गया था, एकदम परेशानी नहीं हुई थी। क्योंकि हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया था ना, इसलिए निकालने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं हुई थी। तो ये देखिए, कितना अच्छा जाली आया है ना हमारी कटोरी में, जैसा कि ढोकला में आता है और ये ढोकला मुँह में डालते ही घुल जाएगा, ऐसा वाला ढोकला बना है। चलिए दूसरी कटोरी को भी थोड़ा-थोड़ा
साइड साइड से नाइफ से हटा लेते हैं और इसे भी हटा करके पलट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ना आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, वरना आपकी कटोरियाँ कहीं टूट ना जाए। तो बिल्कुल आराम से इसे निकाल लीजिएगा। और देखिए हमारी दूसरी कटोरी भी एकदम फाइनली निकल गया है और दोनों ही कटोरी हमारा बिल्कुल तैयार है चाट बनाने के लिए। अब चलिए असेंबल कर लेते हैं इसे। तो ले लेते हैं पहले अपने कटोरियों को और अब यहाँ पे चलिए कटोरी में फिल कर लेते हैं अपने चाट को। लेकिन उससे पहले मैं ना धनिया पत्ता डालना भूल गई थी, तो चलिए फ्रेश धनिया पत्ता डाल लेते हैं, जिससे कि हमारी कटोरी चाट का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि चाट में धनिया पत्ता भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिक्स कर लेते हैं एक बार फिर से। और अब चलिए फाइनल टच दे देते हैं अपने कटोरी चाट को। तो डाल लेते हैं अपने कटोरी में। और ये चाट आप जिसको भी देंगे ना, वो एकदम अंदर से खुश हो जाएगा। आपको इतनी शाबाशी देगा ना कि एक तो ढोकला और ऊपर से चाट दोनों ही मिल करके इतना मज़ा आता है। और जो इसमें हल्का हल्का हमारे चाट में रस है नींबू का, और सारी जो चीज़ें हमने डाली है उनमें से हल्की हल्की नमक से जो पानी रिलीज हुआ है, वो इसमें जो अंदर की कटोरी है उसे सॉफ्ट करेगा। जैसा कि हम ढोकले में आप देखते हैं ना, पानी बनाते हैं चीनी का, नींबू का, नमक का, फिर उसके ऊपर हम डालते हैं कि हमारे ढोकले में सॉफ्टनेस आएगी, उसमें मॉइस्चर आएगा और खाने में हमारे गले में फंसेगा नहीं। तो सेम आप यही जब चाट डालेंगे तो हमारा कटोरी सॉफ्ट हो जाएगा और ये गले में फंसेगा नहीं। थोड़े से अदरक के लच्छे मैंने डाल लिए हैं ऊपर से, और थोड़ा सा धनिया पत्ता से मैंने इसे सजा लिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ढोकला कटोरी चाट? उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एकदम जालीदार, सॉफ्ट, नरम और मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी बनी है। आप इस रेसिपी को ना अपनी छोटी मोटी घर के पार्टी में शामिल कर सकते हैं। तो आपसे एक बार पूछेंगे ज़रूर लोग कि आपने इसे कैसे बनाया, और आपने देखा ही बनाना कितना आसान है। तो अब आप अपने घर में बनाइए या आप अपने घर के छोटी मोटी पार्टी में बनाइए, सभी को खा करके मज़ा आ जाएगा। और गर्मी है तो गर्मी में हम लोग ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं जो कि ऑयली ना हो, स्पाइसी ना हो, बच्चों को भी ये पसंद आए, बड़ों को भी पसंद आए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली बार एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।